नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भूषण साइंस प्लस एंट्रेंस एग्जाम चैनल पे विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग ना नर्सिंग एप्टीट्यूड जो ये पार्ट है, जो सब्जेक्ट है, हम लोग इसे एक बहुत ही बेसिक तरीके से जानेंगे और बहुत ही स्टार्टिंग तरीके से जानेंगे कि असली में नर्सिंग एप्टीट्यूड जो आपके बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में उस सेक्शन बन के आता है, उसका मतलब एक्चुअली में होता क्या है। राइट, हम लोग उसके बारे में सब चीजें जानेंगे ए टू जेड की इसमें हम लोग क्या चीजें देखते हैं, क्या चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे लिखा है नर्सिंग एप्टीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स एंड नॉलेज फॉर नर्सिंग। मतलब क्या, नर्सिंग को आगे अपने करियर बनाते समय में आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। आप क्या क्या स्किल्स को सीखोगे और साथ में क्या क्या आप नॉलेज, क्या क्या ज्ञान आप अपने दिमाग में स्टोर करोगे। ओके, तो ये सब चीजें आती है नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर में। चलिए अब देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या है। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड जो आपका सेक्शन आता है पेपर में, वो एक्चुअली में क्या है। ठीक है, अब यहां पे जैसे लिखा हुआ है क्या कि अ टेस्ट टू सी इफ समवन हैज द बेसिक स्किल्स। ये क्या है? ये एक परीक्षा है, छोटा सा यहां पे आपका एक परीक्षा है जिसमें हम ये पता करते हैं कि आपके पास बेसिक स्किल्स और साथ साथ में एटीट्यूड की उतनी रिक्वायरमेंट है, उतनी आपके पास समझ है जो आप अपने नर्सिंग बनने में या फिर अपने एक अच्छी नर्स बनने में बिल्कुल यूज कर सकते हो। ये क्या है? ये एक टेस्ट है जिससे आप पता चल सकता है कि आपके पास क्या स्किल्स है और क्या अच्छा एक एटीट्यूड है जिससे आप एक अच्छी नर्स कहला सकते हैं। राइट, उसके बाद लिखा हुआ है व्हाई इट मैटर्स, मतलब कि ये क्यों जरूरी है। ठीक है, ये यहाँ पे इतना मैटर क्यों करता है, तो उसका यहाँ पे लिखा हुआ है शोज इफ यू आर रेडी फॉर अ नर्सिंग करियर। मतलब क्या, एटलीस्ट ये यहाँ पे इसलिए जरूरी है ताकि सी ये पता चल जाता है कि जो आप अपना एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश वगैरह के साथ जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें आपके साथ में आप यहाँ पे एक नर्सिंग करियर के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है इसका प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं या नहीं। राइट, चलो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है मेन स्किल्स इन नर्सिंग एप्टीट्यूड। क्या क्या चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक नर्सिंग एप्टीट्यूड में। ओके, पहला क्या बोल रहे हैं? कम्युनिकेशन स्किल। बिल्कुल, एक अच्छी नर्स बनने के लिए आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आना जरूरी है। ठीक है, जैसे जिस तरीके से आपसे पेशेंट बात करना चाहता है उस तरीके से आप उससे बात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो भी चीजें देखी जाती है। प्लस साथ साथ में लिखा हुआ है बेसिक साइंस नॉलेज। आपको विज्ञान की एक बहुत सामान्य जो है एक लेवल के बारे में पता है या नहीं पता है। बेसिक साइंस नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इंसान का बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि ये 37.2 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट, यहाँ पे पानी कितने में फ्रीज हो जाता है, तो आपको पता है भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी फ्रीज हो जाता है। यहाँ पे रूम का टेम्परेचर कितना, तो ये 25 डिग्री रूम का टेम्परेचर होता है। ये सब क्या होते हैं? बेसिक साइंस के सारे फंडे रहते हैं, नॉलेज रहते हैं, उन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ साथ में क्या लिखा है? लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब क्या, एक आपको कोई भी चीज जब आप जानते हो, कोई भी चीज जब आप यहाँ पे किसी चीज का हल ढूंढ रहे हो, तो आपके पास में हल ढूंढने की क्षमता होनी चाहिए और साथ ही साथ में आपके पास ऐसा चिंतन मनन करने का आपके पास एक स्किल होना चाहिए जिससे आप एटलीस्ट कोई भी जो बोलते हैं ना, एक प्रॉब्लम आ रही है आप उसको खोज पाओ कि अच्छा इसमें ये नहीं हो सकता तो ये हो सकता है। लॉजिक लगाने का आपका तरीका वो भी देखा जाता है नर्सिंग एप्टीट्यूड में। और साथ साथ लिखा हुआ है जनरल नॉलेज एंड एथिक्स। बिल्कुल भाई, सामान्य ज्ञान तो होना श्योर शॉर्ट जरूरी है कि भाई जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि कोरोना कब आया था और पहला जनता कर्फ्यू कब लगाया गया, तो ये क्या सब सामान्य ज्ञान है, ये सभी को पता होना चाहिए कि जनता कर्फ्यू कब लगा था, 21 मार्च को लगा था। ठीक है, और कोरोना के यहाँ पे कौन है इसका मेनली वायरस, तो आपको सब पता है भाई SARS-CoV-2 है इसका मेन वायरस। तो ये क्या है? सारे सामान्य ज्ञान है जो एथिक्स वगैरह में काम आते हैं और आपके एक अच्छे नर्स बनने में, आपको एग्जाम को क्रॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड क्यों महत्वपूर्ण है, नर्सिंग एप्टीट्यूड जरूरी क्यों है और महत्व इसका क्यों जरूरी है। देखिए इसमें लिखा हुआ है मेक श्योर नर्सेस आर
ठीक है, केयरिंग, स्ट्रॉन्ग एंड मेक गुड चॉइसेस फॉर पेशेंट केयर। बिल्कुल, ये यहाँ पे जरूरी इसलिए है ताकि जब पेशेंट की सहायता की जा रही है, पेशेंट का जब ध्यान रखा जा रहा है, तब एक नर्स के पास में बेसिक सारी चीजें होनी चाहिए कि यहाँ पे पेशेंट का ध्यान कैसे रखा जाता है। अगर डॉक्टर की यहाँ पे प्रेजेंस नहीं है तो डॉक्टर की प्रेजेंस के बिना कोई एक ऐसा पर्सन रहे जो आपके मरीज का कंप्लीटली ध्यान रखे, वही काम एक अच्छा नर्स या अच्छी नर्स जो है वो कर सकती है। इसीलिए नर्सिंग एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। जितना जरूरी आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, उतना ही जरूरी आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे इसमें लिखा हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स इन नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग में कम्युनिकेशन स्किल क्या है, क्यों जरूरी है। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों चीजों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाऊं, राइट। तो यहाँ पे जिसको इंग्लिश में देखना है वो लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी में देखने वाले भी हिंदी में देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीकिंग एंड लिसनिंग टू पेशेंट्स। बिल्कुल, मरीजों के साथ बात करना एवं मरीजों की बारे में उनसे सुनना, मरीजों की बातों को सुनना, राइट। ये सब क्या है, एक अच्छी क्वालिटी, एक गुड क्वालिटी है एक अच्छे नर्स की। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐसा ना हो कि मरीज कुछ बोल रहा है और आप अपनी धुन में चल रहे हैं, नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। और फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई आप यहाँ पे मरीज आपसे कुछ बोल रहा है और आप उससे बात ही नहीं कर रहे हो। तो स्पीक करना भी जरूरी है मरीज के साथ में। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे बीइंग काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल, दयालु और समझदार होना यह भी जरूरी है, क्योंकि नर्स का एक मेन काम ही है कि डॉक्टर की जब यहाँ पे प्रेजेंस नहीं रहे तब वो किसी भी मरीज का ख्याल रखे अच्छे तरीके से, जिसमें मरीज को कोई भी दिक्कत ना होए। ये क्या है, ये एक बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अच्छे नर्स की। तीसरा बोल रहे हैं यहाँ पे क्या कि टॉकिंग वेल विथ अदर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फैमिलीज। बिल्कुल, यहाँ पे कैसे एक आप एक हेल्थ वर्कर रहेंगे, एक अच्छी नर्स क्या है कि यहाँ पे एक हेल्थ वर्कर है, उसके साथ साथ में और भी हेल्थ वर्कर्स होते हैं जैसे कि वार्ड बॉयज, राइट, जैसे कि सफाई कर्मचारी, राइट, जैसे कि डॉक्टर्स। तो ये सब कौन है, फार्मासिस्ट, ये सब क्या है यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स होते हैं। तो आपको अपने मरीजों के साथ साथ में आपके को हेल्थ वर्कर्स जो आपके कोलीग्स वगैरह हैं उनके साथ भी एक अच्छे तरीके से बात करना जरूरी होता है, ताकि इससे क्या होता है, ताकि यहाँ पे एक अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता है और जिससे क्या फायदा होता है, अल्टीमेटली आपके करियर को भी फायदा होता है और साथ साथ में मरीज को सबसे ज्यादा फायदा होता है इन सब चीजों से। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नर्सिंग एप्टीट्यूड में। ओके, इसके बाद बोल रहा है क्या, बेसिक साइंस नॉलेज। तो बेसिक साइंस नॉलेज में से हमने देखा था, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, सामान्य विज्ञान का ज्ञान, राइट। तो यहां पे लिखा हुआ है व्हाट यू नीड टू नो, आपको क्या जानने की जरूरत है। तो यहां पे लिखा हुआ बेसिक बायोलॉजी, जीव विज्ञान, बेसिक बहुत बेसिक तरीके का जीव विज्ञान आपको जानने की अच्छी तरीके से जरूरत होती है। और फिर उसका लिखा है बेसिक बायोलॉजी द ह्यूमन बॉडी, इंसानी शरीर के बारे में, चाहे वो मेल का शरीर हो चाहे वो फीमेल का शरीर हो, तो इसके बारे में भी जानने का जरूरी है। एंड हाउ इट वर्क्स, बिल्कुल, वो किस प्रकार से काम करता है इसके बारे में आपको बिल्कुल जानना जरूरी है। जैसे हम सब जानते हैं कि भाई हमारा टेम्परेचर कितना 37.2 डिग्री सेल्सियस है, या फिर हम सब जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारा जो खाने का पोषक तत्व है हमको कहाँ से मिलता है, जब खाना पेट के पास जाके अतड़ियों में जाता है तब वहां से छोटी अतड़ी जो रहती है उस चीज में अच्छे पोषक तत्वों को लेती है। तो ये सब क्या है, ये बेसिक बायोलॉजी है इंसानी शरीर के बारे में कि यहाँ पे किस तरीके से काम करता है, राइट। तो ये सब चीजें इसमें आती है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, Why it helps, ठीक है, ये यहाँ पे किस तरीके से क्यों हेल्प करता है हमें। तो लिखा हुआ है gives a good start for taking care of people and knowing about health issues, ताकि क्या है, ये एक बहुत अच्छा हमें किक स्टार्ट देता है कि आपके नर्सिंग करियर जो आप आगे 4 साल पढ़ने वाले हैं और जो अपने आगे का 4 साल के बाद जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तब आप क्या करेंगे, किस तरीके से मरीजों का ख्याल रखेंगे और अपने क्या क्या नए नए हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आपको एक पता चल जाएगा कि भाई अच्छा ये किसी को प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे ये इसकी हेल्प कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। तो इस चीज का बहुत अच्छा ज्ञान मिल जाता है।
इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक साइंस नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल भी जरूरी है और साइंस नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और उसके बाद लिखा हुआ है लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसमें वही लिखा हुआ है हेल्प्स इन फिगरिंग आउट सॉल्यूशंस एंड मेकिंग गुड डिसीजंस। बिल्कुल, इससे क्या है, हमें कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम का एक अच्छा सॉल्यूशन हमें मिल जाता है कि किस तरीके से हम लोग चीजों को टैकल करें। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में हैं, आप एक नर्स है, वहां पे क्या है, बिस्तरों की संख्या जो है वो कम पड़ गई है। तब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके में आप एक कुछ नया कर सकते हैं कि आप ज्यादा तुरंत ऑर्डर करें किसी चीज को, तब क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ऑर्डर नहीं हो पा रहा है तो आप किसी को क्या करें, मेल लिख दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कुछ एक आर्टिफिशियल बेड बना दीजिए जिसमें क्या है और ज्यादा मरीज जो है यहाँ पे रह सकते हैं। फिर आप ये देखें कि जिस जो मरीज का बिस्तर खाली हो चुका, आप दूसरों को उसमें शिफ्ट करा जाए। ये सारे के मल्टीपल एक तरीके से ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये सब किस में आता है, लॉजिकल थिंकिंग में ये सारी चीजें आती है। और एग्जाम्पल लिखा हुआ है व्हाट वुड यू डू इन अ पेशेंट्स इमरजेंसी। अब यहां पे जैसे मान लीजिए पेशेंट, आपका जो एक पेशेंट है वो एक आपातकालीन स्थिति में है, राइट, वो एक आपातकालीन स्थिति में है, तब एक अच्छी नर्स या फिर एक अच्छा नर्स यहाँ पे क्या करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या चीज करनी है, सबसे पहले आपको क्या है, उसकी देखनी है कि वो क्या, उसके सिम्टम्स क्या दिख रहे हैं, उसको किस तरीके का पेशेंट रिएक्ट कर रहा है, ऑब्जर्व करना आपको तुरंत। और साथ साथ अगर आपको नॉलेज अच्छी है तो आप वहां पे उसको शांत करने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर कुछ भी आपके साथ नहीं हो पा रहा तो आप फटाफट जाके डॉक्टर के पास रश करेंगे, डॉक्टर देखिए क्या हो रहा है। फिर अगर मान लीजिए डॉक्टर उसको ट्रीट करने जा रहा है, तब क्या करेंगे, आप डॉक्टर को हर एक चीज में सपोर्ट करेंगे कि भाई ये ला के दो, वो ला के दो, यहाँ पे इसको इतना पकड़ो, यहाँ पे इसको हेल्प करो, यहाँ पे इसका सलाइन देखो। मल्टीपल सारी चीजें होती है एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो इसीलिए ये आप यहाँ पे इमरजेंसी में क्या करोगे, ये आपके लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, और यहां पे आ रहा है जनरल नॉलेज एंड एथिक्स। मैंने बताया था जीके एंड एथिक्स, तो ये अब क्यों इंपॉर्टेंट है, ये यहां पे लिखा हुआ है नोइंग अबाउट हेल्थ केयर रूल्स। बिल्कुल, हेल्थ केयर हॉस्पिटल के रूल्स यहाँ पे क्या होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रूल्स क्या होते हैं, वो सब चीजों के बारे में जानना, पेशेंट के अधिकार, मरीज के सारे अधिकार क्या क्या है, और साथ ही साथ में एंड राइट्स एंड रॉन्ग, फिर मतलब क्या, सही क्या है और गलत क्या है। अब अगर मान लीजिए किसी को सिंपल सी क्या चीज है, उसको यहाँ पे खांसी और जुकाम है, और उसका मतलब बिल बन रहा है कितना, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, तब एटलीस्ट आपको ये चेक करना जरूरी है कि भाई इसका ये चीज था, तो यहाँ पे इससे इतना महंगा बिल क्यों लिया, जरा आप उसको चेक कर सकते हो, यहाँ पे ये गलत है, इस पे ये ऐड किया गया है। तो आपको यहाँ पे एक अच्छा पता होना चाहिए कि भाई इस मरीज की क्या रूल है, कि वो अपना आयुष्मान कार्ड वगैरह यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसके और क्या क्या है, वो अपने किस हक के लिए लड़ सकता है, सही क्या है गलत क्या है, ये सब चीजों का सामान्य ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ साथ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फॉर गिविंग रिस्पेक्टफुल एंड प्रोफेशनल केयर। बिल्कुल, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है जीके होना, ताकि आपको पता चले कि आप कितने ज्यादा प्रोफेशनल हैं। नहीं तो नर्स के क्या क्या रूल्स हो सकते हैं जो उसको एक लाइसेंस बनने पर मिलते हैं, इसका वो उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं किस प्रकार से। तो ये सब चीजें भी आपको प्रोफेशनलिज्म में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है, आपको इन सब चीजों को देखना बिल्कुल जरूरी है। ये किस में आता है, जनरल नॉलेज में आता है, और एथिक्स के अंदर में इंक्लूड हो जाता है, किसमें, एक अच्छे नर्सिंग करियर में। चलिए आगे आ रहे, जैसे सैंपल क्वेश्चंस एंड टिप्स फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, अब सैंपल क्वेश्चन क्या है और ट्रिप्स क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड का जब आपका सेक्शन आता है, किसके, आपके नर्सिंग एंट्रेंस के एग्जाम में, चाहे आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या फिर चाहे आप जीएनएम का दे रहे हो, तो जब आपके पास नर्सिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को बनाने के बाद में, तब आपके पास यहाँ पे किस किस प्रकार के सैंपल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एरिया। बिल्कुल, हर एरिया के हिसाब से एक सैंपल क्वेश्चन बनता है। और फिर इसके अलावा टिप्स फॉर प्रैक्टिस लाइक यूजिंग मॉक टेस्ट, मैनेजिंग टाइम एंड रिव्यूइंग आंसर्स। बिल्कुल, जब भी आप अपना टेस्ट देने जाओ तो आपको क्या है, एक सबसे पहले मॉक टेस्ट देना मतलब क्या, एक ऐसा फेक टेस्ट तरीके का जो कि एकदम रियल नहीं है, आपको बस पता चल लग जाएगा कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाना होता है। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन दिखाता हूं, इसमें बोल दिया है कि इनमें से कौन सा एक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। मतलब क्या, कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के रूट्स लिखे हुए हैं, जिससे क्या, ऐसे सारे रास्ते,
ऐसे सारे रास्ते जिससे दवाई हमारे शरीर में आ सकती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस कौन से? पहला बोल रहा है आईवी। आईवी माने क्या? इंट्रावेनस, मतलब क्या? जो इंजेक्शन लगाते हैं हमारे सीधा वेन्स में, हमारी नसों में, तो उससे दवाई तो हमारे शरीर में आ रही है। दूसरा ओरल, मुंह के द्वारा। हम मुंह के द्वारा तो मैक्सिमम दवाई खाते ही खाते हैं, सिरप पी लेते हैं, साथ साथ में गोली और कैप्सूल खा लेते हैं, ये सब चीजें भी होता है। तो ये इसका सही आंसर, मतलब इसकी एक रूट है। ये भी रूट है। टॉपिकल मतलब क्या? कि जिसमें हम लोग यहाँ पे हाथों के ऊपर में चीजों को, लेप को लगाते हैं, तो ये भी एक रूट हो गया। लेकिन ऑडिटरी, ये क्या है? कान वाला। अब आप बोलोगे सर भाई कान के रिवाज से भी तो यहाँ पे दवाई यहाँ पे डलती है, सारी चीजें, कान की ड्रॉप्स भी डलती है, बिल्कुल डलती है, लेकिन वो क्या होता है? वो ऑडिटरी रूट होता है। जब यहाँ पे बात हो रही सिर्फ ऑडिटरी की, मतलब क्या है? वो एक रिसेप्टर है, उससे आप कान से आवाजें सुनते हैं, ठीक है? वो क्या है? आप उससे कान से आवाजें सुनते हैं, तो ये एक इसका रूट नहीं हुआ, ठीक है? ये क्या है? इसका रूट नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? इसका सही आंसर हुआ, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। तो इसी प्रकार के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है? चलिए, यहां पे मैं आशा करता हूं कि आपको एक समझ में आया होगा कि नर्सिंग एप्टीट्यूड आखिर में है क्या, और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्यों आता है, जिसको आपको सॉल्व करने की जरूरत है, जो कि आपको एक अच्छे नर्स बनने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो का अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आपको लाइक करना है। अगर आप अपने कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव लिख सकते हैं। और आपको अगर इसी प्रकार के और रोचक अपडेट्स चाहिए है, जानना चाहते हैं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है, इसमें आगे क्या क्या सारी चीजें आती हैं और हम लोग किस प्रकार से आते हैं, तो जुड़े रहेंगे कहां पर? भूषण साइंस प्लस एंट्रेंस के चैनल पे, जहां पे आपको रोज लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिलते रहेंगी। तो बिल्कुल अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और अपने सुनिश्चित कल को, अच्छे कल को सुनिश्चित कीजिए, ठीक है? चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह आप सभी के प्रति सम्मान के साथ में, मेरे देश के प्रति सम्मान के साथ आयुष्मान आप सभी से विदा लूंगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।